जय हिंद दोस्तों, जैसिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपने आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी में जुड़े हुए होंगे। रेलवे की पिछली वैकेंसी 2019 में आई थी, आज से 4 साल पहले, जिसमें 35,000 के आसपास एनटीपीसी की वैकेंसी थी और 1,03,000 के आसपास लेवल 1 की वैकेंसी थी, जिसका अभी तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। कई जोन में एनटीपीसी की भी वैकेंसी लटकी हुई है और कई जोन में आरआरसी लेवल 1 का भी वैकेंसी अभी तक फुलफिल नहीं किया गया है। अब 4 साल बीतने के बाद जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लाखों ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया, जिनका सिलेक्शन ना ही एनटीपीसी में हुआ और ना ही लेवल 1 में। अब सभी कैंडिडेट अगली वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, जिसमें आपका अगली वैकेंसी आरपीएफ में होने वाला है, जो कांस्टेबल और एसआई पोस्ट के लिए होगा। एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आएगी, टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी और ग्रुप सी की वैकेंसी आएगी। ये ग्रुप सी वही है जो पहले ग्रुप डी हुआ करती थी, इसका नाम बदल करके अब ग्रुप सी कर दिया गया है। तो अब सवाल है कि लगभग रेलवे में 2 लाख से ज़्यादा वैकेंसी खाली है, तो इसकी वैकेंसी कब आएगी, हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आपको पूरे वीडियो में बने रहना है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा भी सिलेक्शन इस साल ग्रुप सी में हो चुका है, तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और सही होगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो वैकेंसी आपका आने वाला है, इसमें कितना पोस्ट रह सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या एज लिमिट रहेगा, क्या हाइट मेजरमेंट रहेगा और एग्जाम आपका कब होगा, फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो आरपीएफ में इस साल 2023 में ही आपका लगभग कांस्टेबल में और एसआई दोनों मिलाकर के लगभग आप लोग मान सकते हैं कि 30,000 के आसपास वैकेंसी आपका दोनों मिलाकर के आ सकता है, क्योंकि कांस्टेबल का भी और एसआई का भी वैकेंसी काफ़ी साल से नहीं आया है और दोनों वैकेंसी मिलाकर के ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 30,000 के आसपास हो सकता है, जिसमें कांस्टेबल में और एसआई में दोनों में अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। जैसे कांस्टेबल आपका जो आता है वो आपका 12th पास पे आता है और एसआई यानी कि जो आपका सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट रहता है वो आपका ग्रेजुएशन पे रहता है, यानी ये आपका जो पोस्ट रहता है वो आपका ग्रेजुएशन पे रहता है। दोनों में हाइट की बात करें तो दोनों में हाइट मेल के लिए 165 सेंटीमीटर रहता है और फीमेल के लिए काफ़ी कम रहता है, जो आप लोग जब नोटिफिकेशन आएगा तो डिटेल में देख सकते हैं। लगभग सभी फीमेल उसमें एलिजिबल हो ही जाते हैं। अब हम लोग बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न ये आपका रहता है कि आपका मैथ से आपका 35 सवाल पूछा जाता है, उसके बाद रीजनिंग से आपका 35 सवाल पूछा जाता है और आपका जीके और जीएस मिलाकर के लगभग आपका 50 सवाल पूछा जाता है, यानी टोटल 120 क्वेश्चंस रहते हैं और आपको लगभग 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाता है। आपका जो मेरिट तय होगा वो आपके सीबीटी एग्जाम से ही होगा, यानी आप लोग जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे इसी पे आपका मेरिट बनेगा। जो फिजिकल होता है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल प्रोसेस कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये मोटा मोटी आपका प्रोसेस है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अब बात करें कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। 2019 में वैकेंसी आया था, कब आया था, लोकसभा के चुनाव के पहले। तो मोदी जी, जैसा कि आप सभी को मालूम है ही, खिलाड़ी हैं ही, वो चुनाव के लिए मान सकते हैं या भौकाल टाइट करने के लिए वैकेंसी जो आपका लगभग 2,25,000 के आसपास पूरे रेलवे में खाली है, तो नोटिफिकेशन आपका 2023 में ही वो इशू कर सकते हैं, क्योंकि लगभग जनवरी या दिसंबर के आसपास फिर आपका आचार संहिता लागू हो सकता है, क्योंकि आपका जो इलेक्शन है वो लगभग फरवरी में या मार्च में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आप लोग ये मान के चलें कि आपका नोटिफिकेशन जल्द ही 1 से 2 महीने 3 महीने के अंदर जारी होगा। जो आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी में जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैथ आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करें पढ़ ही रहे होंगे, रीजनिंग किसी भी एग्जाम में पूछा ही जाता है, जीके जीएस तो ये सर्वोपरि है, सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है।
एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग अपना कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगे। उसके बाद वैकेंसी की बात करें, जो आपका ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी होगी, जो आपका 12th और ITI पे वेस्ट होती है। ALP टेक्नीशियन की बात करें, ये वैकेंसी आपका लगभग 2018 में ही आया था, जिसका ज्वाइनिंग लगभग बहुत सारे कैंडिडेट 2020 तक किए हैं। 2019 में ALP और टेक्नीशियन की कोई वैकेंसी नहीं थी, तो ALP और टेक्नीशियन का भी वैकेंसी आए हुए काफ़ी समय हो गया है। दोनों पोस्ट को मिलाकर के इसमें भी वैकेंसी आप लोग मान सकते हैं कि 20,000 से ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सेम आपका मैथ, रीजनिंग और GK GS पूछा जाता है। तो आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी में जुड़े रहें। वैकेंसी आपका लगभग 1 से 2 महीने 3 महीने के अंदर आ सकता है, क्योंकि इस पर काफ़ी प्रोटेस्ट किया गया कि वैकेंसी कब आएगी। ट्विटर प्रोटेस्ट किया गया, तो रेलवे मंत्री का जवाब इस पे आया कि जैसे ही जो आपका NTPC और ग्रुप डी का जो 2019 का वैकेंसी है उसे फुलफिल कंप्लीट करा लिया जाता है, तो नई वैकेंसी आपका जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे ही मान सकते हैं अब ऑलमोस्ट NTPC और ग्रुप डी का वैकेंसी फुलफिल ही होने वाला है, तो नई वैकेंसी आपका जल्द ही आ सकता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पोस्ट जिसमें रहेंगे वो आपका TC यानी कि टिकट क्लर्क रहेगा, जो ग्रुप C अब बन गया है, जो पहले आपका ग्रुप डी हुआ करता था। इनमें यानी सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहेगा जो आपका 10th बेस होता है, 10th बेस या ITI इस बार भी हो सकता है, और इसी में सबसे ज़्यादा फॉर्म डाले जाते हैं। 2019 के 1,03,000 वैकेंसी में लगभग 1,30,00,000 के आसपास फॉर्म डाले गए थे, और इसी में सबसे ज़्यादा मान सकते हैं कंपटीशन रहता है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आप मान सकते हैं कि 10th लेवल पे रहता है। यदि आप लोग कंसिस्टेंटली आप लोग 2 से 3 महीने 4 महीने पढ़ लेंगे NCERT को बेस बनाते हुए, तो डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। जिसमें आपका ये जो आपका ग्रुप C का जो पोस्ट होता है, जिसमें 1,03,000 वैकेंसी 2019 में आया था, 2023 में भी लगभग 50,000 प्लस ही आपको पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें मैथ से आपका 30 सवाल पूछा जाएगा, रीजनिंग से 30 सवाल पूछा जाएगा, और GK GS साइंस से 40 सवाल पूछा जाएगा। यानी टोटल आपका 100 के 100 क्वेश्चन रहेगा, और 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। मेरिट आपका EC यानी कि एग्जाम पे ही बनेगा, फिजिकल आपका इसमें जो क्वालिफाइंग रहता है। तो ये अभी तक का पूरा डिटेल है। आपका नोटिफिकेशन जल्द ही रिलीज होगा, और एक एक चीज को डिपार्टमेंट के आदमी के द्वारा आपको सही और सटीक जानकारी आपको जेसिंग क्लासेस ही आगे आने वाले समय में प्रोवाइड कराएगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ताकि रेलवे में सिलेक्शन हो। अपना एक्सपीरियंस, लोगों का एक्सपीरियंस हम साझा करेंगे इसी चैनल पे, कैसे सिलेक्शन हुआ, क्या पढ़े तब इतना नंबर आया। सभी डिटेल आपको आगे आने वाले समय में जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको इसी पे जेसिंग क्लासेस पे जानकारी मिलेगी। तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, और आप लोग इस टेलीग्राम से भी जरूर ज्वाइन हो जाएं। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तब तक आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी में जुड़े रहें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।